हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज टेक्नीशियन का जो ग्रेड थर्ड का जो पेपर है और उनकी जो सिटी के बारे में इनसे मैं जो जहाँ जहाँ आपका सेंटर जाना है, जहाँ जहाँ आपका एग्ज़ाम होना है, उनके लिए सब कुछ बता दिया गया है। आज 24 तारीख को जो इनका पेपर होने वाला है, वो आप अपने एडमिट कार्ड के बारे में जहाँ एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं। और उसके बारे में हमने लगातार अपडेट दी थी कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। सारी अपडेट हम लगातार आपको देते आ रहे हैं, लेकिन आप कुछ लोग हमको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको पता नहीं चल पा रहा। आप जो जितने भी हमारी वीडियो को देखते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार जो हम वीडियो देते आ रहे हैं उससे आपको लगातार फ़ायदा मिल जाए। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे हमसे कि जैसा कि हम मैथ में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। देखो, मैथ में स्कोर बढ़ाने के लिए मैं आपसे कहूँगा, जो थंबनेल पे मैंने बुक लगाई प्रीवियस ईयर बुक है, आदित्य रंजन सर की जो बुक है, इसमें सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर लेटेस्ट पेपर हैं। आप अगर लगाना चाह सकते हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस कर है, तो आप इस बुक के लिमिटेड क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप उनको लगा लीजिए। इतने ही ज़्यादा जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखे, आप एनटीपीसी मेंस के पेपर के क्वेश्चन दिखे, ग्रुप डी में भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आए थे, वो दिखे, तो आप उनको स्किप करना, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है। भाई किस दोस्तों, तो मैं जो बता रहा था अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी। देखो, पीछे कुत्ते भौंक रहे थे, तो उससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। तो ज़िंदगी में भी वैसा ही होता है, लगातार पीछे लोग भौंकते ही रहते हैं, उससे आपको कुछ गौर नहीं करना पीछे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बस इतना करना है। आपको सोचना ही नहीं है आपके बारे में। आपको डिमोटिवेट लोग लगातार करते रहेंगे, आपके पड़ोसी रिश्तेदार हैं, आपके आसपास के जो दोस्त हैं, वो भी आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि आप आगे ना बढ़ो। उन पे आप गौर नहीं करना है आपको, बिल्कुल गौर नहीं करना है। ये लाइफ मैंने अपनी लाइफ जीते हुए अपने लाइफ में इनको देखा है, कौन कितना दुखी करता है। तो आपको उन चीज़ों से दुखी नहीं होना है, नहीं तो आप तरक्की कर ही नहीं पाओगे। तो और मैं देखो, किसी बुक का मैं वो नहीं कर रहा कि आपको ये बुक पढ़नी है और मैं उनका भाई प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी है, तो ये विक्रमजीत सर की जो बुक है, इस बुक को ले सकते हैं। इसमें एसएससी के ही क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी के पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वहाँ पर जो एएलपी में देखा गया, आरपीएफ एसआई में देखा गया है, उसमें देखा गया है, तो सारी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपसे लगातार कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक से प्रैक्टिस करें। रीजनिंग हमेशा कभी किसी की बुक से लगाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि चैप्टर का बस यूट्यूब पे जाना है, आपको देखना है किस चैप्टर का क्या सब कॉन्सेप्ट है। एक दो पेज में सभी चैप्टर को रीजनिंग में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। समझने की चीज़ होती है रीजनिंग, जिसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा करके वहाँ एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा किस टॉपिक में हमारी गलती हो रही है, किसको हम जल्दी स्पीड में नहीं कर पा रहे। लेकिन इतने चैप्टर आ ही नहीं रहे हैं रेलवे के अंदर एग्जामों में, जो आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है। आपने एएलपी का एग्जाम दिया होगा, आपने आरपीएफ एसआई का पेपर दिया होगा, उसमें नोटिस किया होगा कि आपने देखा होगा वहां से किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, हम लगातार बताते हैं। रैंकिंग है, क्रम व्यवस्था है, और जो सर्कल में बिठाते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको बिठाना पड़ता है, केंद्र की तरफ मुंह करके रहते हैं। और ब्लड रिलेशन है, और ये डाइस कैलेंडर वगैरह ये कुछ नहीं आ रहा है। और आपको 4 से 5 चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है। एनालॉजी है, और जो भाई मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, आप जा करके देखिएगा, जो एक्स रेशियो करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आपको बार बार देख के जाना है। एक एक क्वेश्चन के 4 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आरपीएफ एसआई का जो पेपर दिया था, उसमें देखा था एसआई का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एसआई सीआई का एक क्वेश्चन आया, तो उसी सेम पैटर्न पर वैल्यू चेंज होकर के उसी आगे जब मैं बढ़ाता पेपर दे रहा था, तो उसमें लगातार 4 क्वेश्चन थे। आप सोच भी नहीं सकते, एक एक टॉपिक के 4 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर। अगर आपको अच्छी पकड़ है आपके चैप्टर पर, तो आप उन 4 क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वहां क्वेश्चन को छोड़ रहे थे, क्योंकि वो पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप 4 को कैसे कर लोगे। इसलिए अर्थमेटिक पे ज्यादा से ज्यादा पकड़ करनी है। एडवांस आपको ज्यादा, अगर आपको जियोमेट्री नहीं पड़ी है, तो ज्यादा फोकस मत करिए। एक दो क्वेश्चन आएगा, उसके चक्कर में आप अर्थमेटिक के और सिंप्लीफिकेशन के और ये सब एलजेब्रा है, और ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, टिग्नोमेट्री है, इन सब के चैप्टर को रिवीजन भी नहीं कर पाओगे जियोमेट्री की, क्योंकि जियोमेट्री बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो इतनी जल्दी आपको समझ में भी नहीं आएगी। और मैं तो आपसे कहूँगा, उसको लगाओ ही मत। जो मेंसुरेशन है, आप उसको लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला, एरिया दे रखा होगा, एरिया किसी भी बेलन का एरिया दे दिया, उसके बाद क्षेत्रफल दे देगा वहां पर, और देने के बाद और कुछ भी पूछ लेगा, तो रेडियस पूछ लेता है या कुछ भी पूछ लेता है, सर्कल वगैरह दे करके, क्षेत्रफल दे करके। तो नॉर्मल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा हटकर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। और करंट अफेयर, मैंने आपसे कहा है लगातार करंट अफेयर आपको पढ़ना ही चाहिए। और देखो, आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, तो यहाँ पर देख सकते हो, ये
जो मैंने आपको ये पढ़ी है, देखो ऐसे बुक पढ़नी चाहिए। ये देख रहे हो, आप देख रहे हो, इसको क्या है, मंथली जो दे रखा है इसमें, और इसको एक एक लाइन को रीड करते जाइए, दोबारा में फिर रिवीजन करिए, आपके माइंड में सेव हो जाएगा। लगातार यहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग वगैरह है भारत की जो भी बताई जाती है उसको आ रहे हैं। ये सब आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री के बारे में भी ज़्यादा पूछा जा रहा है, 2024 के में चुनाव हुआ था, उसके बारे में भी अपडेट पूछा जा रहा है, क्या किसको कितनी सीट मिली, क्या मिला, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पूरी करंट अफेयर नहीं पढ़ रही है। पूरा करंट अफेयर लोग क्या करते हैं, पूरी करंट अफेयर को पढ़ते ही जाते हैं एक एक लाइन को। ऐसे कभी करंट अफेयर नहीं होती। जो निश्चित टॉपिक दे रखे हैं उनको पढ़िए। और आपको साइंस के लिए भाई मैंने हमेशा कहा है कि आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, और आपको एनसीईआरटी से प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है। वहाँ से एक भी क्वेश्चन हट के नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको अगर जो आरआरबी जेई का पेपर दे के आएंगे उनसे भी पूछ लेना, आरआरबी एएलपी का जो पेपर दिया उनसे पूछ लेना, वो जो साइंस आई है कहाँ से आ रही है, लगातार यही आती रहेगी। और आरपीएफ कांस्टेबल वाले जो तैयारी कर रहे हैं भाई, वो अपना जीके पे ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग पे पूरे पकड़ रखनी है। जो वो आपकी पकड़ होगी मैथ और रीजनिंग के लगातार सेक्शनल मॉक देने से, जो कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उसमें एनटीपीसी में भी जो 12th लेवल की है, ग्रेजुएट लेवल की भी है, लगातार सभी फॉर्म लगातार भरते रहते हैं। जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर भरा होगा, उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी वो 12th लेवल वाला भी भरा होगा, तो उनको लगातार सेम पैटर्न है, कोई अंतर नहीं है। जीके वहाँ भी आएगी, वहाँ भी आएगी, मैथ रीजनिंग वहाँ भी आएगा, वहाँ भी आएगा, करंट हर जगह आनी है। जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको आप कोई नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि बोर हो जाते हैं, लेकिन आपको करंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 4 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे, जितने ही करंट से आ जाएंगे जीके में, तो आपको करंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आप नहीं देख पा रहे तो मंथली जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहती हैं उनको देख सकते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके वहाँ फंस जाए। तो ठीक है, बाकी अपडेट हम लगातार आपको देखते रहेंगे। और टेक्नीशियन वालों से हम कहेंगे भाई सबसे ज़्यादा फोकस आप साइंस पे करें, जो अगर पेपर क्लियर करना है तो आपको साइंस पर फोकस करना ही होगा, और मैथ रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी हम देखो ज़बरदस्ती आपको किसी को नोट्स नहीं दे रहे। बाकी कमेंट करते हैं हमें आपके नोट्स की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं है। देखो जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो उसको हम ज़बरदस्ती आपके घर नहीं देने आ रहे, और ना ही हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे। हमने आदित्य रंजन सर से पूरा बैच पढ़ा हुआ था, उनसे एक एक लाइन, एक एक उनके मुँह से निकला हुआ वर्ड हमने अपने नोट्सों में लिखा है हिंदी में बाकायदा, कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है। ये सब हमने ऐसे नोट्स बनाए, कोई फर्जी नोट्स नहीं है। अगर हमने उनको मार्केट में अगर उनसे परमिशन लेकर के उतार भी दिया बुक के तौर पर, तो वो नोट्स आप ही लोग खरीदोगे, लगातार खरीदोगे, क्योंकि उस पर आदित्य रंजन सर का टैग लगा हुआ होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं आपको वो फ्री में सब कुछ मिले, तो हम इसलिए अपडेट कर रहे हैं। लेकिन हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे आप, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोग जोड़ोगे नहीं तो हम आपके लिए इतना टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे भी तो एग्जाम है, एनटीपीसी के, सीजीएल वगैरह के लगातार पेपर चलते रहते हैं, तो हमको भी टाइम नहीं मिल पाता। हम आपसे चाहते हैं, जो बेचारे स्टूडेंटों को फालतू का टाइम खराब कर रहे हैं, लंबी लंबी मैराथन वीडियो पर देख रहे हैं, टीचरों की वीडियो देख रहे हैं, नए नए बैच ले रहे हैं, ग्रुप डी के लिए अलग, कांस्टेबल के लिए, भाई उनका काम है पैसे कमाना, उनकी चक्कर में मत पड़िए। आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, किसी एग्जाम में नहीं हो सकता, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा करके अपनी खुद प्रैक्टिस करें, मॉक में एनालाइज करें कि आपको गलती कहाँ हो रही है, किस टॉपिक में हो रही है, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, फिर देखें, फिर मॉक लगाएं। ये इससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, नहीं तो कोई इलाज नहीं है। टीचर से पढ़ने के बाद आप वीडियो देख देख करके कुछ भी नहीं हो सकता, और ये फालतू के इनकी कमाई हो रही है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बस इतना है, और कुछ नहीं हो रहा। लगातार आपको बैच नहीं लेने, किसी के वीडियो पर टाइम खराब नहीं करना फालतू का। और इसलिए हम तो आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारी वीडियो देख सकते हैं। नहीं, हम भी ये नहीं करें, आपके पास टाइम नहीं है तो हमारी वीडियो देखो, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन हम आपको गाइड करते रहेंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो लगातार इतनी इतनी मोटी बुक ले ले करके लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। पूरी रीजनिंग लगाने की जरूरत थोड़ी है भाई, इसमें इसमें पूरी रीजनिंग नहीं लगानी, इसमें कुछ ही टॉपिक हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको इसमें इकट्ठे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप पूरी रीजनिंग लगा रहे हो एक एक चैप्टर, भाई कैलेंडर आ रहा है, नहीं आया ना, डायस आ रही है, नहीं आई ना, फालतू का क्यों उस पर टाइम देना। अरे एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, इनको एक बार देख लोगे, आप कर दोगे, आ जाएगा। तो
इन पे टाइम नहीं देना। जो आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को, टॉपिकों को बार-बार देखना है। हम शॉर्ट वीडियो में लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। रीजनिंग में किस-किस टॉपिक से आ रहे हैं, जो मेरी एक शॉर्ट वीडियो होगी, एक क्वेश्चन है ना उसमें, लेकिन वहाँ आपको एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन 4 मिलेंगे। तो आप शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल जाए। लेकिन आपको फ़ायदा अभी नहीं, जब पेपर देने जाओगे ना और देखना कि सेम क्वेश्चन रीजनिंग में वहीं जो हमने बताए थे वो आ रहे हैं। तो इसलिए एक होता है अनुभव, जो कि लगातार पेपर देने के बाद जो पता चलता है। हमेशा याद रखें, जो एक बार में सिलेक्शन लेके चला गया, उनको उनको इतना अनुभव कभी नहीं होता। जो लगातार फेल होता आ रहा है, जो इंसान लगातार फेलियर है, उससे ज़्यादा अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी इज़्ज़त कोई नहीं करता। उससे ज़्यादा अनुभव कभी किसी को नहीं है। क्योंकि जो आया और एक बार में ही जॉब लेके चला गया, उसको कोई अनुभव नहीं है। उसका तो निकल गया पेपर, उसे पता ही नहीं है क्या पढ़ना, क्या छोड़ना। उसने पढ़ लिया था, चला गया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अनुभव फेलियर को होता है। उससे आप गाइड हुआ करिए, मोटिवेशन लिया करिए, क्या पढ़ना क्या नहीं पूछा करिए। तो बस यही होता है, बाकी अपडेट हम देते रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।